तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके यूपी बोर्ड 2022 एग्जाम में 10 नंबर का आने वाला है। वो 10 नंबर जो आपको इकट्ठा नहीं दिया जाएगा, इसमें जो 10 नंबर दिया जा रहा है वो कई पार्ट्स में दिया जाएगा, यानी आपके नंबर कटने और नंबर मिलने दोनों के चांसेस लगभग बराबर है। मैं बात करने जा रहा हूं आर्टिकल राइटिंग की। मेरे यूपी बोर्ड वाले भाइयों जिन्होंने पहली बार इस वर्ड को सुना होगा वो परेशान हो गए होंगे कि आर्टिकल राइटिंग है क्या, लेकिन परेशान होने की बात नहीं। आर्टिकल राइटिंग इज इक्वल टू एसे और एसे इज इक्वल टू आर्टिकल राइटिंग। इसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है। अंतर क्या है वो मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो लास्ट तक देखना और दोस्तों को जरूर शेयर करना। मैं बात करने जा रहा हूं ऐसे टॉपिक की जो 10 नंबर का आएगा, तो आपको कैसे करना है, इसमें कैसे लिखना है, ये सारी चीजें आपको लाइन बाय लाइन पॉइंट टू पॉइंट में बता देता हूं, जिससे आपको समझने में, लिखने में और आप इंप्रेसिव तरीके से लिख सके। ऐसा टॉपिक ये है और मैं आपको ऐसे ट्रिक बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो देखते हैं क्या है। देखिए, आर्टिकल जो राइटिंग है वो आपके 10 नंबर का होगा, जो आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना है। आपको दिख रहा है, विजुअल्स क्लियर है कि 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना है, 10 नंबर का होगा। अब देखिए, आर्टिकल राइटिंग और ऐसे में अंतर क्या होता है। एक्चुअली बहुत बड़ा अंतर नहीं, सिर्फ एक चीज का अंतर है कि आर्टिकल राइटिंग को हमेशा हम एक हेडिंग बाय हेडिंग लिखते हैं, जबकि ऐसे के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। आप उसको पेज, 2 पेज, 3 पेज आप इकट्ठा लिखते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे यही होता है। जबकि आर्टिकल राइटिंग में क्या होता है, आप पॉइंट टू पॉइंट, पैराग्राफ, फिर पैराग्राफ, हेडिंग, टाइटल, ये सारी चीजें हमें इसमें मिक्स करनी होती है, तब जाके हमें 10 नंबर मिलता है। तो वो 10 नंबर है कौन कौन सी, किस किस कंडीशन में मिलने वाले, तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले देखिए, आपको जो 1 नंबर मिलेगा वो होगा टाइटल और हेडिंग का। टाइटल और हेडिंग क्या होती है, मान लीजिए आपको किसी ने एक टॉपिक दिया कि आप इसको लिखें और इसका अपना टाइटल, अपनी हेडिंग खुद से बनाएं। हो सकता है कि आपके पेपर में टाइटल और हेडिंग पहले से ही आ जाए, तो इससे अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं आती है तो हम कोई भी आसान सा एक शब्द उठाकर जो उसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, उसी टॉपिक का हम एक टाइटल लिख देंगे आसान भाषा में। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज नहीं करना है। जो आपने पैराग्राफ पढ़ा, आपको लगता है कि इसमें पोल्यूशन की बात की जा रही है तो पोल्यूशन आप उसका टाइटल दे। आपको लगता है पॉपुलेशन की बात की जा रही है, पॉपुलेशन टॉपिक दे। आपको लगता है स्वच्छ भारत अभियान की बात हो रही है, आप स्वच्छ भारत कैंपेन लिखें। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनको आप इजिली लैंग्वेज में अपनी टॉपिक या अपना हेडिंग बना सकते हैं। इसके अलावा आपको 1 नंबर इसमें और भी ऐड करना क्या होगा, एक चीज, राइटर नेम। वैसे तो राइटर नेम नहीं आता है, आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसमें लास्ट में आप देखेंगे तो लिखा होगा कि संजय या शालिनी, अनुज या अनुजा, कुछ भी लिखा है, ही और सी दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो आपको टाइटल और हेडिंग डालने के बाद ही थोड़ा सा एक लाइन छोड़कर आपको साइड पे राइटर नेम लिखना है, तब जाके आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कंटेंट। कंटेंट में क्या होता है, देखिए कंटेंट होता क्या है, यानी जो विषय हम बना, जो विषय के बारे में हम लिखने जा रहे हैं आर्टिकल, उसकी बात करते हैं तो वो कंटेंट होता है, यानी विषय यानी टॉपिक। अब बात करते हैं, देखिए आपका जो टॉपिक होगा वो होता कैसा है। तो आप देखिए, यहाँ पे लिखा है कि टॉपिक ऑन आर्टिकल्स। जो टॉपिक होते हैं आर्टिकल के वो 2 ही तरह के होते हैं। एक या तो कोई करंट इश्यूज होंगे, करंट इश्यूज जैसे कोरोना चल रहा है, बहुत बड़ा एक इशू, बहुत बड़ा मैटर है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा मैटर है। डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को जो काटा जा रहा है वो भी एक बहुत बड़ा मैटर है। पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, ये सब करंट टॉपिक्स हैं। उसके अलावा प्रॉब्लम्स में बहुत तमाम तरह की प्रॉब्लम्स है, मैंने आपको बताया। पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, ये सब प्रॉब्लम में आता है। करंट इश्यूज क्या है, जैसे कोरोना इस समय सबसे ज्यादा करंट इशू बना हुआ है। अब इससे रिलेटेड इसी तरह के टॉपिक्स आपको सामने आते हैं। अब आपको एक देखिए कंटेंट में क्या करना है। कंटेंट में आपको 2 ही 3 चीजें यूज करनी होती हैं, जैसे कॉज और इफेक्ट, यानी कारण और उसका परिणाम, मेरिट और डिमेरिट, लाभ हानि, एडवांटेज डिसएडवांटेज, यानी इसका मतलब भी लाभ हानि। जिसका आपको 4 नंबर मिलता है, देखिए जिसका आपको 4 नंबर मिलेगा, तो 4 नंबर आपके सामने कंटेंट का हुआ, 1 नंबर आपके सामने टाइटल और हेडिंग का हो गया। उसके बाद नंबर आता है ग्रामर का। देखिए ग्रामर में आपके नंबर कट भी सकते हैं और आपको मिल भी सकते हैं। अगर आपने अच्छी ग्रामर यूज की है तो आपको 2.5 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने
ग्रामर सही यूज नहीं की है तो ये 2.5 नंबर आपके कटने के भी चांसेस होंगे, ये बात कंफर्म रखिएगा। और एक जो ट्रिक मैं बताने जा रहा था वो ट्रिक क्या है अब आपको बता देता हूं कि याद रखना कि हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा थर्ड पर्सन होगा। याद रखना है भाई, हम जो भी लिखेंगे वो थर्ड पर्सन को मानकर चलेंगे। हम आई और वी का यूज नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ आई एंड वी आर ऑलवेज यूज इन फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन। तो हमें आई वी और यू इन 3 वर्ड्स को भूल जाना है आर्टिकल राइटिंग करते समय। ये 3 वर्ड्स का यूज हम नहीं करेंगे, हम करेंगे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही होता है और सी होता है। या कोई आप ग्रुप लेना चाहते हैं तो दे की बात कर सकते हैं, तो ही सी और दे। देखिए ट्रिक यही सारी चीजें होती हैं, कोई अलग से कोई बात नहीं कही जाती है। तो बात याद रखना है, ग्रामर में अगर हम ग्रामर मिस्टेक करते हैं तो हमारे 2.5 नंबर कटेंगे, अगर ग्रामर हम सही लिखते हैं तो हमारे 2.5 नंबर हमें मिल जाएंगे, ये भी याद रखना है। और ग्रामर में सबसे ज्यादा जो यूज करना है वो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, थर्ड के अलावा कोई फर्स्ट और सेकंड नहीं होना चाहिए। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। तो देखिए 1 नंबर आपको टाइटल हेडिंग का, 4 नंबर आपको कंटेंट का और ग्रामर का 2.5 नंबर। अब बात यहां पर आती कि अभी तो 7.5 हुआ है, 2.5 नंबर कैसे मिलेगा। तो एक बात याद रखना, अगर हम किसी से कुछ लेना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसे बहुत अच्छा करना होगा, हमें इंप्रेसिव दिखाना होगा, दिखना होगा, अट्रैक्टिव दिखाना है, अट्रैक्टिव दिखना होगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपके सामने स्वच्छ भारत अभियान का एक टॉपिक आ गया है, आपने सारी चीजें कर भी ली है, अब आपको लगता है कि नहीं कुछ कमियां हैं और आपको ये 2.5 नंबर चाहिए, तो बस कुछ मत करना, 2.5 नंबर के लिए आपको एक काम करना होगा। और वो काम क्या है, बस इतना ध्यान देना है कि एक आप पिक्चर क्रिएट कर दें, कोई फिगर बना दें, कोई प्रोवर्ब कर दें या कोई आइडिया, तीनों में से प्रोवर्ब लिख सकते हैं, फिगर बना सकते हैं या आइडिया यानी कुछ विचार आप दे सकते हैं। कैसे, मान लीजिए अगर हम प्रोवर्ब्स की बात करते हैं तो कुछ भी कहावत या मुहावरे आप लिख सकते हैं। फिगर की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कुछ भी उल्टा सीधा बनाना है जरूर, कि मान लीजिए कोई लड़का है भाई, अब उसने हाथ में क्या ले लिया, अब अपने जो है झाड़ू ले लिया और झाड़ू से वो क्या कर रहा है, वो बराबर लगातार झाड़ू लगा रहा है। तो ये एक फिगर दिखा देगा कि आपको इसके जो टॉपिक दिया गया है इसके बारे में नॉलेज है। जैसे ही आप फिगर बनाते हैं या प्रोवर्ब लिखते हैं या आइडिया लिखते हैं तो आपको ये 2.5 नंबर भी मिल जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो देखिए 1 नंबर आपका टाइटल हेडिंग, 4 नंबर आपके कंटेंट का, ग्रामर का 2.5 नंबर प्लस प्रोवर्ब, फिगर और आइडिया। एक फोटो जरूर बनाना, कुछ भी बना देना, जैसे कोरोना का ही है तो कोरोना का एक इंजेक्शन बना दो या एक सीसी जो होती है कोवैक्सीन की, और एक डॉक्टर बना दो। तो इससे क्या होता है ना कि लगता है कि क्रिएटिविटी है, आप मतलब क्रिएटिविटी वाले हैं, आप बना सकते हैं चीजों को, समझा सकते हैं चीजों को कि आखिर जो आपने लिखा है ऊपर उसका एग्जैक्टली उद्देश्य क्या था, उसका एम क्या था, उसका ऑब्जेक्ट क्या था, और आप उस टॉपिक के बारे में गहराई से जानते हैं, तभी ये सारी चीजें आपको 10 में से 10 नंबर दिलाए जा सकते हैं और आप ले सकते हैं। ये वादा है, आप ले लेंगे, मुझे भरोसा है। अब देखिए बच्चे बहुत परेशान होते हैं अक्सर कि सर हमने तो इसको कभी पढ़ा ही नहीं, अब इसके सामने हमारे सामने एक बात ये आती है कि सर इसको हम करें कैसे याद रखेंगे, या जो बुक में दिया है सर वो तो अलग है। तो भाई मैं आपको कुछ बता देता हूं, जो अलग है वो क्या है और जो आपने पढ़ा है वो क्या है, वो सारी बातें आप जानिए तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली इसमें होना क्या है। तो देखिए बहुत सारे बच्चों ने आज तक बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, मैं आपको बता देता हूं बहुत शॉर्ट फॉर्म में। सबसे पहला हमें अपना आर्टिकल पैराग्राफ में लिखना है। किस में लिखना है? पैराग्राफ में। तो पहला पैराग्राफ हमारा देखिए 4 पैराग्राफ में कम से कम चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ जो होगा वो होगा इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन क्या है भैया? अबाउट द टॉपिक, जो टॉपिक आपको दिया जाएगा वो आपको उस पर क्या करना है? इंट्रोडक्शन करना है। दूसरा क्या है? कंटेंट ऑफ टॉपिक। कंटेंट ऑफ टॉपिक यानी मैंने आपको बताया ना कि कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम, लाभ और हानि,
या कुछ आप अपना विचार जो देना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है इंट्रोडक्शन की, दूसरी हेडिंग डालनी है कंटेंट ऑफ टॉपिक में, जैसे कॉज, इफेक्ट, मेरिट, डिमेरिट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। नंबर जो थर्ड हमारा आता है कि व्हाट गवर्नमेंट मीडिया एंड पीपल शुड डू, कि जो टॉपिक दिया जाता है उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है और उसमें मीडिया क्या कर सकती है, पीपल लोग क्या कर सकते हैं, शुड डू या शुड इम्प्रूवाइजेशन क्या हो सकता है या इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। और नंबर 4 आता है कंक्लूजन में हमें क्या करना होता है कि कंक्लूजन ऑफ होल टॉपिक, तो ये करना है आपको, तब जाकर ये सिस्टम बनेगा और आपको 10 नंबर मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये वीडियो पूरा देखा। और अगर आपको नोट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी आपको नंबर दिया है, सारी बातें बताई हैं, आप उस पर संपर्क करें और आपको आपके लिटरेचर का पीडीएफ मिल जाएगा, वो भी मात्र 49 रुपीज में। फिर आज के लिए इतने रखते हैं भाई, और कल मैं आपके सामने एक ऐसा ही वीडियो जो पूरी तरह से लिखा होगा, जो मैंने बताया है आज, कल उसका एक प्रैक्टिकल करके जरूर दिखाऊंगा। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।